हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू घर्षण बल। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, हमें क्या दिया गया है स्टेटमेंट में। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम इज लाइंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस when a force of 122.5 Newton is applied horizontally, the block just begins to move. Find the coefficient of friction between the surface and the block. तो एक ब्लॉक है, उसे हमने रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रख दिया है। इसे गति में लाने के लिए बल लगा दिया 122.5 न्यूटन। जब हमने इतना बल लगा दिया तो ब्लॉक इस पोजीशन में है, वो अब गति करने ही वाला है, उसमें मूवमेंट होने ही वाली है, अभी हुई नहीं। दैट मीन्स अब भी जो ब्लॉक है वो क्या है, स्टैटिक है, मीन्स गति में नहीं है। तो इतना ही घर्षण बल विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। वो जो घर्षण बल होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इस बल के आगे यदि हम थोड़ा सा भी बल को बढ़ा देंगे, ब्लॉक गति में आ जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास जो बल है एफ एस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, स्थैतिक घर्षण बल की, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर सिंपलिसिटी हम इसे एफ के साथ डिनोट कर लेते हैं, वो है 122.5 न्यूटन। हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, इसे अब फाइंड करना है। मीन्स जो म्यू एस है वो क्या है, मैक्सिमम, अधिकतम मूल्य है घर्षण बल का। इसके आगे क्या है, यदि हम बल को बढ़ा देंगे, बॉडी हमारी, ब्लॉक हमारा गति में आ जाएगा। फॉर सिंपलिसिटी हम म्यू एस मैक्सिमम को ओनली म्यू के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब बॉडी का, ब्लॉक का मास कितना है? मास है हमारे पास 25 किलोग्राम। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ब्लॉक ने क्या किया है, बल लगा दिया है सरफेस के ऊपर। कितना बल लगाता है, इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो वेट क्या होगा, वेट होगा ब्लॉक का मास इनटू ग्रेविटी। तो इससे क्या होगा, जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन कितनी होगी, जितना ब्लॉक ने बल लगाया इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, तो रिएक्शन भी उतनी होगी। मीन्स रिएक्शन इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। अब स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू फोर्स ओवर रिएक्शन। फोर्स कितनी है, 122.5 न्यूटन। तो रिएक्शन कितनी है, इक्वल टू वेट। वेट कितना होगा, मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना है, 25 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर होता है 0.5। तो स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक इज 0.5।
आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a body moving on the ground with a velocity of 15 meter per second comes to rest after covering a distance of 25 meter। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो इनिशियल वेग है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये गति में होती है आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करने के पश्चात, मीन्स 25 मीटर दूरी तय करने के पश्चात ये विराम अवस्था में आ जाती है, रुक जाती है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉडी। तो हमने म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसे फाइंड करना है। म्यू के इक्वल टू एफ के ओवर आर। नाउ स्टूडेंट, जो बॉडी है वो विराम अवस्था में आती है ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट, जब अन्य बल नहीं लगाया जाता, काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू किसके होती है, नेगेटिव मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट, हमें एक्सेलरेशन ज्ञात नहीं है, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को यूज़ करके एक्सेलरेशन को फाइंड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, बिकॉज आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 25 मीटर जो बॉडी है वो विराम अवस्था में आ जाती है। डिस्टेंस, दूरी कितनी तय की है, s इक्वल टू 25 मीटर। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होता है, वो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v इज द फाइनल वेलोसिटी, 0 स्क्वायर 15 स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, दूरी कितनी तय की है, 25। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव 15 मल्टीप्लाई बाई 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 25। तो हम 5 के साथ कैंसिल कर देते हैं, ये 5 भी कैंसिल कर देगा 15 को। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव 9 ओवर 2 मीन्स स्टूडेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हम कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड कर लेते हैं। वो कितना होगा, म्यू के इक्वल टू एफ के नेगेटिव मास कितना है, मास है हमारे पास वो हम कैपिटल M मान लेते हैं, स्टेटमेंट में तो नहीं दिया गया। कैपिटल M, एक्सेलरेशन कितनी है, -4.5 ओवर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी है जो वो सरफेस के ऊपर बल लगाती है, इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो सरफेस भी कितना रिएक्शन करता है, जितना बॉडी ने बल लगाया उतना ही सरफेस ने विपरीत दिशा में बल लगा दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन उतना होगा जितना होगा वेट ऑफ द बॉडी।
मीन्स मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एम के साथ एम कैंसल, माइनस माइनस प्लस, म्यू के इक्वल टू 0.45। ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के इक्वल टू 0.45। आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, अ मेटेलिक block of mass 12 kilogram is placed on a table. The coefficient of friction between the block and the tabletop is 0.15. A force of 15 Newton is applied horizontally so as to move the block. Predict whether the block will move or not. Also find the frictional force that act between the block and the tabletop when the force of 15 Newton is applied to move it. Take G equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या है? एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 12 किलोग्राम। तो ये एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, हमने बल लगा दिया है 15 न्यूटन। तो हमने ये भविष्यवाणी करनी है, ये देखना है, पूर्व अनुमान लगाना है 15 न्यूटन बल लगाने पर क्या ये गति में आता है या नहीं। तो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.15। स्टूडेंट, ये ब्लॉक कब मूव करेगा? जब लगाया हुआ बल, मीन्स जो 15 न्यूटन हमने बल लगाया है, ये अधिकतम होगा किससे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होती है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर बल लगाते हैं, विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है। तो जो विपरीत दिशा में उत्पन्न होता बल है उसका अधिकतम मूल्य किसका? घर्षण बल का, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके आगे क्या होता है? यदि हम थोड़ा सा भी बल और बढ़ा देंगे तो क्या है? बॉडी क्या होती है? वो गति में आ जाती है। सो स्टूडेंट, इसके लिए हम जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। P दैट इज जो हमने बल लगाया है दैट इज 15 न्यूटन। आगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है? म्यू हमारे पास है 0.15। अब स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू स्थैतिक घर्षण बल की वो कितनी होगी? म्यू मल्टीप्लाई बाय आर। सो एफ मैक्सिमम, अधिकतम मूल्य किसका? घर्षण बल का, स्थैतिक घर्षण बल का। एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यू कितना है? 0.15। अब ब्लॉक टेबल के ऊपर, टेबल का जो सरफेस है उसके ऊपर बल लगाता है, मीन्स टेबल के ऊपर बल लगाता है। टेबल उतना ही क्या है? रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन कितना होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक। तो वेट कितना होता है? मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना दिया गया है? 12, ग्रेविटी हमें 10 रिकमेंड की गई है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15/100 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 10। एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसल। इसे भी देख लेते हैं। तो जो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मूल्य है, मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कितनी आती है? 18 न्यूटन। ये क्या है? ज़्यादा है किससे? जो हमने बल लगाया था। बल कितना लगाया था? 15 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है? 18 न्यूटन। दैट मीन्स इतना बल लगाने पर जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करता, उसमें मूवमेंट नहीं होगी, वो गति में नहीं आ पाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, जब हम 15 न्यूटन बल लगाते हैं कितना घर्षण बल उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट, हमने ये जाना था
जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग बल होता है। मीन्स हम जितना बल बढ़ाते जाते हैं उतना ही विपरीत दिशा में घर्षण बल उत्पन्न होता जाता है। तो जब हमने 50 न्यूटन बल लगाया है ऑन द ब्लॉक, इतना ही घर्षण बल विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। तो 50 न्यूटन बल लगाने पर जो ब्लॉक एंड टॉप है टेबल का, टेबल ऑफ द टॉप, इनमें इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल है वो कितना उत्पन्न होता है, 15 न्यूटन। तो स्टूडेंट आई होप तीनों न्यूमेरिकल आपको अंडरस्टैंड होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। In the coming video, I will be explain more numerical related to this chapter. Thank you so much for watching.